हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज से हम यहाँ पर एक साइंस, जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा हो या फिर सैनिक स्कूल की आप तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में आपके सामने अगर 200 से 500 के बीच अगर प्रश्न हैं और आप उन्हें बिल्कुल विधिवत पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो आपका पेपर 100% बिल्कुल सही होता है। ये मेरी गारंटी है। यदि आप हमारे यहाँ पर जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ, जो मेरे प्रश्नों का सिलेक्शन है, उसे आप लोग जरूर देखिए और आप लोग ये देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आज हम यहाँ पर 20 प्रश्न लेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन। इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। और यदि आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन यानी ऑप्शन ए, तो आप बिल्कुल सही है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, सदैव वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जंतु श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपका ऑप्शन है सी यानी ऑक्सीजन, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है डी ऑक्सीजन, तो आप बिल्कुल सही हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन या फिर डी नाइट्रोजन। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने चुना है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस जंतु की त्वचा सूखी होती है? ए चमगादड़, बी गाय, सी घोड़ा या फिर डी ऊंट। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन चुना है डी ऊंट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं, उनकी त्वचा जो होती है वो बिल्कुल रूखी होती है, क्योंकि ऊंट एक आपका जो है मरुस्थलीय जंतु है। मछलियों में श्वसन के लिए प्रमुख अंग होते हैं। ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी मुख या फिर ऑप्शन डी गलफड़े। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन चुना है गलफड़े यानी ऑप्शन डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया अभी इसे लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि बाद में आप भावनाओं में बह करके लाइक करना भूल जाते हैं।
बेहद आसान प्रश्न और बहुत बार पूछा जाने वाला, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी कंगारू या फिर ऑप्शन डी ऊंट। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने चुना है ऑप्शन डी ऊंट, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ऊंट जो है रेगिस्तान में इसके पैर गद्दीदार होने के कारण यह उस पर दौड़ लगा सकता है और कई दिन तक बिना खाना और पानी चल सकता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेढक किस प्रकार का जंतु है? आपके ऑप्शन हैं ए जलचर, बी थलचर, सी उभयचर या फिर डी नभचर। आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी उभयचर, तो आप बिल्कुल सही है। मेंढक एक ऐसा प्राणी है जो जल और थल दोनों में रहता है। ऐसे प्राणियों को उभयचर प्राणी कहा जाता है। विश्व के उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा कद किस पक्षी का है? कद का मतलब ऊंचाई से है। ए गौरैया, बी सारस, सी चील या फिर डी गिद्ध। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन चुना है बी सारस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो भी आपको पक्षी दिए गए इनमें सारस सबसे ऊंचा होता है और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। वातावरण के अनुसार अपने शरीर यानी त्वचा के रंग को बदल लेने की क्षमता किस जंतु में होती है? ऑप्शन ए छिपकली, ऑप्शन बी गिरगिट, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी शेर। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपका आंसर है बी गिरगिट, तो आप बिल्कुल सही है। गिरगिट जो है अपना रंग वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। कौन सा जंतु वर्तमान में विलुप्त अर्थात गायब हो चुका है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी डायनासोर, ऑप्शन सी तोता या फिर ऑप्शन डी कौवा। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन लगाया है बी डायनासोर, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि डायनासोर अब पृथ्वी पर नहीं है, ये बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। कौन सा पक्षी पंख के होते हुए भी उड़ नहीं पाता? आपका ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी सारस या फिर ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। आपका टाइम शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन चुना है डी शुतुरमुर्ग, तो बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, ये उड़ नहीं पाता। नागफनी कैसा पौधा है? आपका ऑप्शन ए जलीय, बी कीटभक्षी, सी मरुस्थलीय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर आपने चुना है ऑप्शन सी मरुस्थली, तो आप बिल्कुल सही है। नागफनी मरुस्थली पौधा है जिसमें जो आप कांटे देखते हैं, ये जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। चलिए,
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पत्तियों में हरे रंग का कारण क्या है? ए लौह यौगिक होते हैं, या कैरोटीन होता है, या क्लोरोफिल होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन चुना है सी क्लोरोफिल, तो आप बिल्कुल सही हैं। पत्तियों में हरे रंग का कारण क्लोरोफिल ही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या बनाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन, या फिर डी कार्बोहाइड्रेट। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन चुना है डी कार्बोहाइड्रेट, तो आप बिल्कुल सही हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसी जंतु में अनुकूलन के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 100 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 1 महीना। आपका टाइम शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन चुना है बी 1 वर्ष, तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। बीजों के द्वारा अंकुरण नहीं होता। आपका ऑप्शन ए है मटर, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गुलाब, या फिर ऑप्शन डी गेहूं। आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने चुना है ऑप्शन सी गुलाब, तो आप बिल्कुल सही हैं। मटर, धान और गेहूं, ये सब बीजों से अंकुरण होता है। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रकाश, वायु तथा उचित ताप, वायु जल और खाद, वायु जल और उचित ताप, ऑप्शन डी वायु जल और मिट्टी। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने ऑप्शन चुना है वायु जल और उचित ताप, तो आप बिल्कुल सही हैं। कमला पत्ता गोभी, गाजर और पालक खा रही है, वह पौधे के किस भाग को खा रही है? ऑप्शन ए जड़ एवं पत्तियां, ऑप्शन बी पत्तियां एवं फल, ऑप्शन सी तना एवं फल, ऑप्शन डी जड़ एवं फल। आपका समय शुरू होता है अब। और अगर आपने ऑप्शन चुना है ए जड़ एवं पत्तियां, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि पत्ता गोभी और गाजर पालक जो खा रही है, ये पौधे के जड़ और पत्तियों के ही भाग हैं। मूलांकुर से क्या बनता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती, या फिर ऑप्शन डी फल। आपका समय शुरू होता है अब। और यदि आपने आंसर चुना है ए जड़, तो आप बिल्कुल सही हैं। कुल मिला के आज के हमारे 20 प्रश्न कैसे लगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया अभी के अभी इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार की आपको वीडियो दिन प्रतिदिन मिलती रहेंगी, जिसमें आप किसी भी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं 100% हमारे इन्हीं प्रश्नों से आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक
नई वीडियो में।